Area of an isosceles triangle is 60 square centimeter and the length of each one of its equal sides is 13 centimeter. Find its base. तो एक अपना आइसोसेसलिस ट्राइंगल है, तो हम लोग एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। इस तरीके से अपना एक आइसोसेसलिस ट्राइंगल हो गया ए बी सी, और जो इसकी इक्वल साइड्स हैं वो हमें दे रखी है 13 सेंटीमीटर, यानी ये 13 सेंटीमीटर और ये भी 13, और हमें इसका बेस फाइंड करना है और इसका एरिया दिया हुआ है 60 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एक एल्टीट्यूड बना लेंगे, ये 90 बनाएगा इसके साथ ही साथ आइसोसेसलिस में इसको बाइसेक्ट भी करता है, यानी ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल होगा, इसको डी नाम दे देते हैं, यानी बी डी किसके इक्वल होगा, सी डी के इक्वल होगा। अब जो बी सी की लेंथ है उसको हम लोग 2x मान लेते हैं। 2x मानने का फ़ायदा क्या रहेगा कि इसका हाफ ये वाला होगा, यानी कि ये वाली लेंथ कितनी होगी x। यदि x मानते तो ये x/2 आता, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन हार्ड हो जाती, उसके बजाय 2x मानना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो AD की वैल्यू है, एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, तो हाइट की हमें और ज़रूरत पड़ेगी, यानी AD की वैल्यू इसको हम लोग y मान लेंगे। तो ये अपना जो है राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ABD। तो इन ट्राइंगल ABD यहाँ से हम लोग इनकी वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये अपना परपेंडिकुलर हो गया y² प्लस ये अपना बेस है x² इक्वल होगा हाइपोटेनियस के स्क्वायर के, जो कि 13 है, तो 13 के स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो हम लोग यहाँ से वैल्यू निकाल रहे हैं किसकी, y की। तो अपने पास आ जाएगा y² इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169 आ जाएगा, और x² को इधर लाएंगे तो -x² आ जाएगा। तो यहाँ से जो y है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट 169 - x²। तो ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। यहाँ से हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली, क्योंकि एरिया निकालना था हमें। अब जो ट्राइंगल का एरिया था, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, वो क्या था 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस अपना ये पूरा है BC, जिसकी वैल्यू कितनी है 2x इंटू हाइट, हाइट अपनी y है, और ट्राइंगल का एरिया हमें दिया हुआ था कितना 60। ये 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इधर अपने पास x है और इंटू में y है, y की वैल्यू यहाँ पे पुट करने पर अपने पास आ जाएगा 169 - x²। तो यहाँ से हमें ये स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे। तो इधर 60 का स्क्वायर हो गया, इधर हो गया x इंटू 169 - x², इस पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इधर तो अपने पास आ जाएगा 3600। इधर ये दोनों मल्टीप्लाई में है, प्लस में इस तरह या माइनस में होते तो हमें आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे सीधे ही हो जाएगा, x का स्क्वायर कर लेंगे और मल्टीप्लाई के अंदर यहाँ पे स्क्वायर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, तो यानी 169 - x² बचेगा। तो अब मल्टीप्लाई कर लेंगे इनको, और आप लोग चाहें कि ये x की पावर 4 बनेगा तो हम लोग x² इक्वल टू कुछ भी मान सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर इसको a मान लेता हूँ, स्मॉल a, x² को हमने क्या मान लिया, स्मॉल a। तो यहाँ पर आ जाएगा 3600, इसको हमने a मान लिया, इंटू 169 - x² की जगह यहाँ पर भी क्या लिख लेंगे a। तो इनको मल्टीप्लाई करने पर ये अपने पास 169a आ जाएगा, और माइनस a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² आ जाएगा, यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। वहाँ पर अपने पास बाई क्वाड्रेटिक बनती, पावर 4 हो जाती। अब इनको इधर ले आते हैं, -a² इधर आ जाएगा तो प्लस का a² आ जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का 169a आ जाएगा, और ये अपनी जगह पे है प्लस 3600 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसके फैक्टर करने पड़ेंगे 3600, ऐसे 2 नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पर 3600 आ जाए और प्लस माइनस करने पर माइनस का 169 आ जाए। अब ये वाला नंबर माइनस का है तो ये तो माइनस का होगा, और दूसरा भी कैसा होगा, माइनस का, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर प्लस का नंबर आ रहा है अपने पास। और यहाँ पे 169 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 3600 ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और इसकी जो अपने पास नंबर्स आ रहे हैं वो भी कैसे होंगे, यदि आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये भी कैसे नंबर्स आएंगे अपने पास परफेक्ट स्क्वायर। एक तो आ जाएगा अपने पास 144 और एक आ जाएगा 25। दोनों को जब हम लोग प्लस करेंगे तो माइनस का 169 हो जाएगा, और दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 आ जाएगा। तो 169 की जगह इनको लिखेंगे हम लोग, तो अपने पास a² माइनस का 144a और माइनस का 25a, ये इसकी जगह पे लिख दिया, प्लस में 3600 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास इन दोनों में a कॉमन आ गया, तो यहाँ पर a - 144, और यहाँ पर -25 को कॉमन कर लेंगे तो ये बचेगा a, और माइनस कॉमन लेने पर ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस की जगह माइनस का, और 25 कॉमन लेंगे तो 144 आ जाएगा। अब ये दोनों इन दोनों पार्ट में है तो इसको कॉमन ले लेंगे, a - 144, तो इधर अपने पास आ जाएगा a - 25 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीधे ही इक्वल कर लेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे, इसको भी इक्वल टू 0 करेंगे तो ये आ जाएगा फिर 144, और यहाँ से आ जाएगा a = 25।
अब ये वाली एक की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू के लिए हमें वापस वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। एक इसकी वैल्यू थी एक्स स्क्वायर की, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144 है और इधर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स का मतलब हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 144 और इधर हो गया एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू अपने पास ये प्लस माइनस में आएगा, एक तो पॉजिटिव हो जाएगा 12, अपने पास ये सब थे किसमें, सेंटीमीटर में, तो ये आ गया 12 सेंटीमीटर, ये प्लस का है, और एक आ जाएगा -12। तो माइनस वाला तो पॉसिबल नहीं होगा, माइनस के अंदर जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है वो नहीं हो सकती, तो ये प्लस वाला ही सही है, एक्स इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ऐसे ही एक्स इक्वल टू इधर आ जाएगा -5 और एक्स इक्वल टू एक +5। तो -5 पॉसिबल नहीं होगा, 5 सेंटीमीटर, एक्स की वैल्यू ये वाली आ गई। तो इस तरीके से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली, एक्स इक्वल टू या तो 12 होगा या एक्स इक्वल टू 5 होगा। लेकिन जो बी सी था अपने पास, जो लेंथ हमें फाइंड करनी थी बेस की, वो बी सी है, जो कि इक्वल थी 2x की, यानी कि बी सी की वैल्यू एक्स इक्वल टू 12 होने पर तो 24 सेंटीमीटर आ जाएगी, या फिर अपने पास क्या आ जाएगी 5 2 जा 10 आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। तो ये था इसका आंसर, या तो बेस कितना होगा 10 सेंटीमीटर या फिर 24 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये था इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप लोग चेक करना चाहिए तो यहाँ पर y की वैल्यू और फाइंड कर सकते हैं। जब हम लोग x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, एक बार 12 पुट करेंगे तो अपने पास y 5 आ जाएगा, और x इक्वल टू जब 5 पुट करेंगे तो y 12 आ जाएगा। तो आप लोग जब एरिया फाइंड करेंगे तो वो हर बार 60 ही आएगा दोनों से, क्योंकि दोनों इंटरचेंज हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।